हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अमाइंस। हमारी रिएक्शन नंबर 6 जो चल रही है अमाइंस चैप्टर में, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे हैं अमाइंस की, उसमें की 6 नंबर की जो रिएक्शन है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अमाइन। ये जो रिएक्शन है हमने पिछले वीडियो में ही उसे स्टार्ट किया। उस रिएक्शन में हमने देखी एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमाइन। तो आपको पता है नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमाइन के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है। तो जब अमाइन को, प्राइमरी अमाइन को, नाइट्रस एसिड तो अनस्टेबल है, उसे सीटो फॉर्म मतलब रिएक्शन में ही प्रिपेयर करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। मतलब जब प्राइमरी अमाइन हम रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्राइड और डाइल्यूट HCl के साथ एट 273 टू 278 केल्विन, तो सबसे पहले हमको उस रिएक्शन में अल्किल डायएजोनियम हैलाइड मिलता है, अल्किल डायएजोनियम हैलाइड। और फिर वो अल्किल डायएजोनियम हैलाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब वो अल्किल डायएजोनियम हैलाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तब जाकर वो रिएक्शन में अल्कोहल फॉर्म होता है। मतलब प्राइमरी अमाइन पर नाइट्रस एसिड का क्या इफेक्ट होता है, तो प्राइमरी अमाइन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये उसका इफेक्ट है नाइट्रस एसिड का प्राइमरी अमाइन। उसी तरह से प्राइमरी अमाइन में अगर खास कर एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन को अगर कंसिडर करें तो उस रिएक्शन में अरील डायएजोनियम सॉल्ट बनते हैं, अरील डायएजोनियम सॉल्ट। हमने देखी पिछले रिएक्शन में अरील डायएजोनियम सॉल्ट का एग्जांपल है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और हमने उसकी खास जो उसकी स्टेबिलिटी है उसके भी बारे में डिस्कस करें, क्योंकि अल्कील डायज़ोनियम सॉल्ट से अरील डायज़ोनियम सॉल्ट ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अरील डायज़ोनियम सॉल्ट क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो बिकॉज उनमें जो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, मतलब वो जो रिंग स्ट्रक्चर है, वो रिंग स्ट्रक्चर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, वो रिंग कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट होते हैं। और इस तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम पर फिरते हैं, डिलोकलाइजेशन होता है उसका, इसलिए उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहती है। इसलिए अल्किल डायज़ोनियम सॉल्ट से अरील डायज़ोनियम सॉल्ट ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। वहां तक हम रिएक्शन में थे और हमारी बाकी थी रिएक्शन में एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। तो चलिए सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन पर भी नाइट्रस एसिड का क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। मतलब अभी का टॉपिक है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड और सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन R2NH, सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला R2NH, दो अल्किल ग्रुप होते हैं और NH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब ये सेकेंडरी अमाइन हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ, बिकॉज आपको पता है HNO2 रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं लिया जाता, उससे प्रिपेयर करना है तो आपको NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड और डाइल्यूट HCl साथ में लेना होगा। और रिएक्शन कंटिन्यू किया 273 टू 278 केल्विन, तब जाकर इन दोनों से नाइट्रस एसिड बनेगा। नाइट्रस एसिड फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं HONO, HONO। अब ये जो N और O है इनमें डबल बॉन्ड होता है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं HNO2, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, मतलब HNO2 सिंपली किसका फॉर्मूला है नाइट्रस एसिड। इस तरह भी लिख सकते हैं HONO या HNO2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म हुआ ये देखने के लिए रिएक्शन में इस तरह से लिखे HNO2 का फॉर्मूला। तो अब क्या होगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये हो जाएगा H और OH, H और OH दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। क्या बचा, ये N डबल बॉन्ड O, NO, N डबल बॉन्ड O मतलब कौन सा ग्रुप NO, जिसे नाइट्रोसिल ग्रुप कहते हैं। NO का नाम नाइट्रोसिल, तो NO ग्रुप इसको अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन को, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला R2, ये N, मगर ये नाइट्रोजन फिर से सिंगल बॉन्डेड इन इस नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा और वो नाइट्रोजन को अटैक है डबल बॉन्ड। क्या फॉर्मूला R2 सिंगल बॉन्ड N
सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये NO ग्रुप ऐड कर देंगे। अब NO का मतलब नाइट्रोसिल, ये ग्रुप होगा नाइट्रोसिल। अब नाइट्रोसिल कहाँ अटैच है? नाइट्रोजन को, तो आप लिखेंगे इसका नाम N, नाइट्रोजन को सेकेंडरी अमाइन के नाइट्रोजन को कौन सा ग्रुप अटैच है? नाइट्रोसिल, N नाइट्रोसिल, N नाइट्रोसिल। और ये बाकी क्या बचा? ये होगा नाइट्रोजन को नाइट्रोसिल, इसलिए आपने लिखे N नाइट्रोसिल। अब बाकी क्या बचा? तो N नाइट्रोसिल, ये दो अल्किल ग्रुप है इसमें, इसलिए डाई अल्किल और नाइट्रोजन की वजह से अमाइन। तो कंप्लीट नेम क्या होगा इस प्रोडक्ट का? N नाइट्रोसो डाई अल्किल अमाइन। तो आप याद रखिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन सेकेंडरी अमाइन? सेकेंडरी अमाइन गिव्स N नाइट्रोसो डाई अल्किल अमाइन। जिस तरह से एग्जांपल है, यहाँ पर ये होते C2H5/2 NH। C2H5 मतलब इथिल, दो इथिल है इसलिए डाई इथिल अमाइन, डाइथिल अमाइन। डाइथिल अमाइन को रिएक्ट कीजिए सेम विथ NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl at 273 to 278 केल्विन। तो देखिए क्या होगा, फिर से ये HONO मतलब ये HNO2 प्रोड्यूस होगा, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा, ये दोनों जब रिएक्ट हो रहे तब ये प्रोड्यूस होगा। फिर से ये हो जाएगा HOH H2O, क्या बचा? ये NO ग्रुप इस नाइट्रोजन को लिंक हो जाएगा। तो किस तरह से फॉर्मूला मिलेगा? C2H5/2, ये एज इट इज रहेगा। फिर से सिंगल बॉन्ड N, मगर इस नाइट्रोजन को ये NO ग्रुप मतलब नाइट्रोसिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो मिलेगा N डबल बॉन्ड। अब देखिए इसका नाम, ये नाइट्रोसिल ग्रुप कहाँ पर अटैच है? नाइट्रोजन को, इसलिए नाम देंगे N नाइट्रोसिल, नाइट्रोजन को अटैच है नाइट्रोसिल। अब बाकी बचा ये क्या है? डाइथिल, और ये नाइट्रोजन की वजह से अमाइन, इसलिए कंप्लीट नेम N नाइट्रोसो डाइथिल अमाइन। मतलब अगर नाइट्रस एसिड डाइथिल अमाइन के साथ रिएक्ट करोगे तो मिलेगा N नाइट्रोसो डाइथिल अमाइन। जिस तरह से जनरली आप कहते हैं N नाइट्रोसो डाइअल्किल अमाइन, इसलिए उसी तरह से N नाइट्रोसो डाइथिल अमाइन। तो इस तरह से नाइट्रस एसिड सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट होता है, याद रखिए रिएक्शन। अब इसके बाद देखिए एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन टर्शियरी अमाइन। अब टर्शियरी अमाइन के साथ क्या होता है? एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन टर्शियरी अमाइन, मतलब इस रिएक्शन में का तीसरा पार्ट। प्राइमरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया, अब बचा टर्शियरी अमाइन। तो देखिए क्या होता है टर्शियरी अमाइन के साथ। तो जब नाइट्रस एसिड टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब जब आप नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करने के लिए NaNO2 और HCl देंगे, तो वो NaNO2 HCl नाइट्रस एसिड बनाएगा। वो नाइट्रस एसिड जब टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्ट होगा, तो अब इस टाइम इस रिएक्शन में सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट, वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ये जो नाइट्राइट सॉल्ट है ये वाटर सोल्यूबल है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो रिएक्शन में कोई भी विजिबल चेंज जो है वो नजर नहीं आएगा। मतलब इस रिएक्शन में इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बना या नहीं बना कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका रिएक्शन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है, मगर उसकी इस तरह से कोई भी, जिसे हम कहेंगे उसका जो विजिबलनेस है वो दिखना चाहिए, वो कौन से ना कौन से फॉर्म में, कौन से ना कौन से कलर में दिखना चाहिए, तो उस तरह से वो नहीं तैयार होता। इसलिए ये रिएक्शन हम ऐसा भी कह सकते कि यहाँ सॉल्ट बन रहा, मगर बनने के बाद में वो सॉल्ट नहीं दिख रहा कौन से कलर का है, तो यहाँ पर विजिबल चेंज नहीं होता, इसलिए ऐसा माना जाता है कि रिएक्शन ही नहीं हुई। देखिए आपको कंप्लीट रिएक्शन समझना है, तो देखिए ये होगा R3N, ये होगा टर्शियरी अमाइन R3N
टर्शियरी अमाइन का फॉर्मूला। अब इसके साथ किसकी रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड, मगर नाइट्रस एसिड की क्या लेना पड़ेगा, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे ये भी रिएक्शन होगी कोल्ड कंडीशन। अब देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा HONO, इस तरह से HON डबल बॉन्ड O, मतलब ये HONO, तो क्या होगा ये नाइट्रस एसिड। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या टर्शियरी में रिप्लेस करने के लिए, नहीं। फिर अब जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन नाइट्रोजन को गया तो क्या हो जाएगा R3NH। देखिए इस नाइट्रोजन ने उस पर लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट कर कर किसे अटैच कर लिया, हाइड्रोजन। लोन पेयर डोनेट की इसलिए उस पर आएगा प्लस चार्ज। अब बाकी क्या बचा NO2। अभी देखिए ये होगा पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है इसलिए पॉजिटिव आयन होगा। अब ये क्या बचा NO2। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन पर चलेगी इसलिए NO2 माइनस। अब इस तरह का जो कंपाउंड है इसमें दो आयन है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मतलब कैटायन एनायन, इसलिए ये सॉल्ट। मगर ये कैसा सॉल्ट है, ये वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट है। अब नाइट्राइट जो होगा नाइट्राइट सॉल्ट, NO2 ग्रुप है इसलिए नाइट्राइट, वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट, मतलब ये रिएक्शन में बन रहा है और वाटर में डिजोल्व हो जा रहा है। जब ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो इसका कोई प्रिसिपिटेट जब रिएक्शन में नहीं दिखता और ये कलर भी नहीं बनाता रिएक्शन में, तो इसलिए ये जो है ये दिखने वाला नहीं है, नो विजिबल। नो विजिबल मतलब जो दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, नो विजिबल चेंज। मगर रिएक्शन तो हुई, रिएक्शन हुई, मगर चेंज किस तरह का है, रिएक्शन किस तरह के, प्रोडक्ट कोई विजिबल चेंज नहीं बताता, इसलिए नो विजिबल चेंज दैट ऑकर्स, मतलब इस रिएक्शन में कोई विजिबल चेंज नहीं दिखता। आया समझ में, क्यों, बिकॉज ये जो है सॉल्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है किस तरह का है, वाटर सोल्यूबल, जिसको कलर भी नहीं है खुद का, और ये डिजोल्व हो जा रहा है, मतलब प्रिसिपिटेट भी नहीं बना, इसलिए ये रिएक्शन हुई नहीं हुई ये समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसा भी कंसिडर कर सकते कि रिएक्शन नहीं हो रही जब कोई विजिबल चेंज नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहां तक याद रखिए कि जब टर्शियरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होगा इन सब कंडीशन में तो वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट सॉल्ट मिलता है, जिसका कोई विजिबल ऑकरेंस समझ में नहीं आता, इसलिए नो विजिबल चेंज ऑकर। तो आप देखिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ लेते थे C2H5/3 ट्राइथिल और नाइट्रोजन, ये होगा ट्राइथिल अमाइन, ट्राइथिल अमाइन। अब ट्राइथिल अमाइन को फिर से ये सब कंडीशन से जाना होगा, HON डबल बॉन्ड मतलब HNO2, मगर ये HNO2 नाइट्रस एसिड आने के लिए ये लगेगा NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर एक। फिर से ये नाइट्रोजन लोन पेयर देकर किसे ले लेता है, हाइड्रोजन, यहाँ की लोन पेयर का शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजन, क्या बचा C2H5/3N, और ये हाइड्रोजन जाने की वजह से NH, ये होगा नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज क्योंकि लोन पेयर डोनेट, ये होगा पॉजिटिव पार्ट कैटायन, क्या बचा NO2, NO2 पर यहाँ की इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए नेगेटिव चार्ज, इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिखने का NO2 माइनस। अभी क्या हुआ है ट्राइथिल अमोनियम नाइट्राइट, कौन सा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, कितने इथिल है इसमें, ट्राइथिल, नाइट्रोजन की वजह से अमोनियम और NO2 ग्रुप है इसलिए नाइट्राइट, ट्राइथिल अमोनियम नाइट्राइट। फिर से इसको कोई कलर नहीं है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी नहीं दिखता, इसलिए ये भी किस तरह का चेंज है, नो विजिबल चेंज, दिखने वाला चेंज नहीं है, इसलिए रिएक्शन हुई नहीं हुई कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसका मतलब इस रिएक्शन से, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से
टर्शियरी अमाइन को हम पहचान नहीं सकते, टर्शियरी अमाइन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जिस तरह से आप प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते क्योंकि अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल पर से समझ में आता है कि कौन है प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि सेकेंडरी अमाइन के साथ वो एन नाइट्रोसोडायल्किन अमाइन बनाता है, उसके अपीयरेंस से भी समझ में आता है कि रिएक्शन हो रही। मगर यहाँ पर जब कोई विजिबल चीज नहीं समझ में आता, इसलिए ये रिएक्शन टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। भले ही रिएक्शन सॉल्ट बना रही है, सॉल्ट सोल्यूबल है, सोल्यूबल सॉल्ट होने की वजह से ये रिएक्शन में कोई भी फिजिकल अपीयरेंस प्रोडक्ट का समझ में नहीं आता, इसलिए रिएक्शन हुई या नहीं हुई इससे हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए तो ये होगी एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन टर्शियरी अमाइन। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन अमाइन। तो आप 3 स्टेटमेंट याद रखेंगे। पहला, व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन, तो याद रखिए प्राइमरी अमाइन कन्वर्टेड टू अल्कोहल। फिर बाद में एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन कन्वर्टेड टू एन नाइट्रोसोडायल्किल अमाइन। और अब टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, they use water soluble salt, that is no visible change occur in reaction. So that about the action of nitrous acid on amine. अब इस रिएक्शन के बाद हम फिर से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, रिएक्शन नंबर 7। जिस रिएक्शन का नाम है एक्शन ऑफ 7 नंबर रिएक्शन ऑफ अमाइन, एक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए कौन सा रिएजेंट है, अमाइन पर आपको किसके एक्शन करना है, किसकी रिएक्शन अमाइन के साथ है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन है अमाइन के साथ। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, जिसका फॉर्मूला है C6H5 SO2 Cl, C6H5 SO2 Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐसा नाम है उसका, C6H5 SO2 Cl। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इस रिएजेंट के साथ हमारे अमाइन की रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है इसको याद रखिए, इसे हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। और भी रिएक्शन का नाम हिंसबर्ग टेस्ट। ये रिएक्शन जो है अमाइन की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, इस रिएक्शन को हिंसबर्ग टेस्ट कहा जाता है। हिंसबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। ये अमाइन को आइडेंटिफाई करने की टेस्ट है, इसलिए इसे लेबोरेटरी टेस्ट है, इसलिए इसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। फिर से ये रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक्शन ऑन प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन। तो सबसे पहले एक्शन ऑन प्राइमरी अमाइन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की किस पे रिएक्शन, प्राइमरी अमाइंस पर। तो प्राइमरी अमाइंस क्या है, RNH2 होगा प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का कैसा स्ट्रक्चर है, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग होगी, C6H5 वजह से बेंजीन रिंग। आगे क्या अटैच है उसको, SO2, ये होगा SO2। SO2 इस तरह से होता है, S डबल बॉन्ड और इस सल्फर को क्या अटैच है, क्लोरीन। तो ये होगा पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट है ये, इसलिए ये होगा हिंसबर्ग रिएजेंट। याद रखिए, पूछ सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। सिंपल ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस हाइड्रोजन को अमाइन के रिप्लेस करेगा ये C6H5 SO2 मतलब बेंजीन सल्फोनिल को, ये होगा बेंजीन और SO2 की वजह से बेंजीन सल्फोनिल। मतलब इतना जो स्ट्रक्चर है बेंजीन सल्फोनिल, तो ये बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप इस हाइड्रोजन को अमाइन के रिप्लेस करेगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये Cl
ये दोनों कंबाइन होकर HCl बनाएंगे, मतलब बाय प्रोडक्ट होगा HCl। मगर उससे पहले क्या होगा, अब ये जो पार्ट है यस डबल बॉन्ड और बेंजीन इस नाइट्रोजन को अटैच हो जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से R NH और ये N अटैच हो जाएगा इस सल्फर को, S डबल बॉन्ड और ये बाकी बेंजीन है। ये होगा आपका प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट का नाम, यहां से अगर ये बेंजीन, ये SO2 और ये अगर NH2 होता तो ये होता बेंजीन सल्फोनामाइड। मगर बेंजीन सल्फोनामाइड का हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया, अल्कीन ने। और ये अल्कीन कहाँ अटैच, नाइट्रोजन, मतलब इसका अगर नाम लिखना है तो इस तरह लिखेंगे N, नाइट्रोजन को एक R मतलब अल्कीन, N अल्कीन, देखिए नाइट्रोजन को अल्कीन। अब बाकी का जो पार्ट बचा है वो होगा बेंजीन सल्फोनामाइड, पूरा नाम N अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। मतलब जब बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, N अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, MIDE, सल्फोनामाइड। तो ये होगा जनरल रिएक्शन। आप अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है प्राइमरी अमाइन। तो आप प्राइमरी अमाइन में एग्जाम्पल लेंगे हम इथिल अमाइन वाला C2H5NH2, ये होगा प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल इथिल अमाइन। तो जब इथिल अमाइन रिएक्ट होगा इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से पता है, ये होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो क्या होता, फिर से ये HCl, ये पार्ट इस पार्ट को जुड़ जाता, तो क्या होता C2H5NH, C2H5NH, आगे S डबल बॉन्ड O और बाकी बेंजीन में एसिड जुड़े। ये स्ट्रक्चर, ये प्रोडक्ट बनता है। देखिए ये है C2H5 मतलब इथिल अटैच नाइट्रोजन को, तो क्या बोलेंगे N-इथिल। अब बाकी जो स्ट्रक्चर बचा है वो है बेंजीन सल्फोनामाइड, तो प्रोडक्ट का नाम N-इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस तरह से आप जनरली कहते हैं N-अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, वैसे N-इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्लस HCl। तो ये होगी रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन यूज, याद रखिएगा N-अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब देखिए इस प्रोडक्ट जो है N-अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, आपने देखे उसमें NH होता है, जैसे इसमें भी इस स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होने की वजह से ये एसिडिक है नेचर, मतलब इस कंपाउंड का, इस सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है। और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये सोल्यूबल है अल्कली में, सोल्यूबल इन अल्कली, मतलब बेस में, अल्कली में ये जो सब्सटेंस है ये डिसॉल्व होता है। मतलब ये तो एग्जांपल होगा इसका। मतलब इस सब्सटेंस को अगर आप अल्कली में, मतलब बेस में अगर डालेंगे तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्यों डिसॉल्व होगा, बिकॉज वो एसिडिक नेचर में। तो आपको पता है जब एसिड बेस में डिसॉल्व होता है, ये अगर एसिड है तो बेस में डिसॉल्व होगा। अब ये एसिडिक क्यों है, ये सब्सटेंस, मतलब ये सब्सटेंस एसिडिक क्यों होते हैं, तो उनमें क्या होता है फ्री हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें भी वैसी जनरल स्ट्रक्चर दिख। तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये एसिडिक होते हैं नेचर में और इसलिए अल्कली में डिसॉल्व होते हैं। तो इतना याद है। तो ये होगी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन। अगर रिएक्शन होती सेकेंडरी अमाइन के साथ तो रिएक्शन पैटर्न तो वही, मगर प्रोडक्ट का नाम दूसरा होता है। अब लेंगे इसमें की सेकंड रिएक्शन, एक्शन ऑन सेकेंडरी अमाइन, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन। फिर से सेकेंडरी अमाइन R2NH प्लस रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन
सल्फोनिल क्लोराइड। अब देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पिछली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह, बिकॉज इसका भी जो हाइड्रोजन है, ये जो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप है, मतलब ये Cl को अगर निकाल ले तो बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल, वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है सेकेंडरी अमाइन की, बिकॉज इसके पास भी सेकेंडरी अमाइन के पास भी एक हाइड्रोजन है। तो मतलब क्या होता है, ये H और Cl HCl फॉर्म होगा। अब ये नाइट्रोजन इस सल्फर को अटैच हो जाएगा तो क्या मिलेगा, R2 सिंगल बॉन्ड N, और ये N अटैच हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर को SO2, और बाकी क्या बचा, तो बेंजीन रिंग। अब जनरल नेम क्या है इसका, तो देखिए आपको पिछले भी स्ट्रक्चर में बताया था, ये बेंजीन है, इसको SO2 है और ये N है, ये होगा बेंजीन सल्फोनामाइड। मगर बेंजीन सल्फोनामाइड को नाइट्रोजन को क्या अटैच है, दो अल्किल कहा अटैच है, नाइट्रोजन को NN, दो अल्किल होने की वजह से R2 दिख रहा है, R2 मतलब डाई अल्किल, NN डाई अल्किल, नाइट्रोजन को ही दो अल्किल अटैच है NN डाई, बाकी क्या बचा, बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, प्लस ये H और Cl HCl। तो क्या इफेक्ट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सेकेंडरी अमाइन के साथ, सेकेंडरी अमाइन यूज NN डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। एग्जाम्पल अगर देखते हैं आप, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंडरी अमाइन का, जैसे कि डाइथिल अमाइन लेते तो क्या होता है, C2H5 by 2NH, ये होगा डाइथिल अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल। डाइथिल अमाइन रिएक्ट होता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, फिर से ये फॉर्म होगा HCl और नाइट्रोजन इसे अटैच हो जाए, क्या बनेगा C2H5 by 2, ये अटैच है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा इस सल्फर को, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग एसिड। अब ये भी NN डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड है, मगर इसके नाइट्रोजन को कितने इथिल अटैच है, दो, इसलिए नाम क्या होगा NN डाइथिल, NN डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। जैसे जनरली आप कह रहे NN डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, वैसे NN डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्लस क्या साथ में बनेगा HCl, ये होगा डाइथिलामाइन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन। याद रखिए NN डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। तो ये एग्जांपल होगा सेकेंडरी अमाइन का, मतलब प्राइमरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया सब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। अब बचा टर्शियरी अमाइन, तो टर्शियरी अमाइन के साथ क्या होगा, मतलब तीसरी रिएक्शन का पार्ट इसमें का टर्शियरी अमाइन के साथ रिएक्शन, मतलब एक्शन ऑन टर्शियरी अमाइन। तो आपको टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर पता है R3N। अब टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन एटम नहीं है नाइट्रोजन पर, मतलब ड्यू टू absence of free hydrogen, due to absence of free hydrogen on nitrogen, नाइट्रोजन पर होता है क्या, हाइड्रोजन एटम टर्शियरी की है क्या, इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं, इसलिए क्या बोले ड्यू टू absence of free hydrogen on nitrogen, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम जो रिएक्शन देख रहे हैं अमाइन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, ये सब्स्टिट्यूशन है। वो अमाइन के हाइड्रोजन को बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप जो है रिप्लेस करता है, इस तब जाकर वो जो प्रोडक्ट है वो बनता है सल्फोनामाइड। अब इसके पास जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो
तो उस हाइड्रोजन को कोई रिप्लेस ही नहीं करेगा, मतलब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं आता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसका मीनिंग ऐसा है, इसके पास अगर हाइड्रोजन ही नहीं तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। वो जो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप है वो किसे रिप्लेस करेगा जब हाइड्रोजन ही है, मतलब नो सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल क्या है, नो रिएक्शन। अरे जब सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगी तो रिएक्शन होगी क्या, नहीं। इसका मतलब टर्शियरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन ही नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो रिएक्शन में क्या रिप्लेस होगा, वो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप किसे रिप्लेस करेगा, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन नो रिएक्शन। तो याद रखिए टर्शियरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन नहीं होती। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। क्या होता है जब प्राइमरी अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है, प्राइमरी अमाइन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन में बनता है एन अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या नाम, एन अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और सेकेंडरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन होती है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की तो क्या बनता है, एन डाई अल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और नो रिएक्शन विद टर्शियरी अमाइन। तो ये सब थी अमाइंस की रिएक्शन। 7 टोटल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस हमने देखे। अब इस पार्ट के बाद में नया पार्ट नए वीडियो में हम देखेंगे अरिल डायजोनियम हैलाइड, मतलब जो अरिल डायजोनियम सॉल्ट होते हैं, अरिल डायजोनियम हैलाइड होते हैं, उनका रिएक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छी तरह से देखते रहिए आज का वीडियो। ओके, बेस्ट।